हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की एक और डरावनी कहानी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चुड़ैल एक सच्ची कहानी। किसी गांव में राजू नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके हाथ से बनाई मिठाई काफ़ी स्वादिष्ट होती थी, जिस कारण से दूर दूर से लोग अपने यहाँ कोई आयोजन होने पर मिठाई बनवाने के लिए बुलाते थे। एक बार की बात है, उसके पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का आयोजन था। उसमें मिठाई बनाने के लिए रामू को बुलाया गया था। फिर रामू उस गांव में जाकर मुखिया के यहाँ मिठाई आदि सब अच्छे से बना देता है, जिसके बाद उस मुखिया ने उसके काम के बदले पैसे और ढेर सारे घर पर खाने के लिए मिठाई दी। जैसे रामू एक गठरी बनाकर अपने गांव को वापस जाने लगा, जो कि उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। जंगल काफी घना था और शाम भी हो गई थी। फिर धीरे धीरे रामू उस जंगल के रास्ते से जा रहा था कि अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हुई, जिसे देखकर रामू बहुत ही डर गया और फिर डर के मारे उस चुड़ैल के सामने रुक गया। फिर इतने में चुड़ैल खूब जोर से हंसती हुई बोली, अच्छा हुआ इंसान जो तू आ गया। मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तुम मेरा भोजन बनेगा। फिर डरते हुए रामू चुड़ैल से बोला, अगर आप मुझे खा लोगी तो फिर मैं कभी भी वापस अपने गांव नहीं जा सकूंगा, जिसके कारण लोग इस जंगल में आने से डरने लगेंगे। फिर लोग नहीं आएंगे तो फिर आपको हमेशा भूखा ही रहना पड़ेगा। इसके बदले अगर कुछ और भी खाने को दे दूं तो। रामू की यह बात सुनकर चुड़ैल बोली, फिर और क्या दे सकता है खाने में जिससे उसकी भूख मिट जाए। तो फिर रामू ने कहा, उसके कटरी में ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, अगर उसे खाएगी तो निश्चित ही उसकी भूख मिट जाएगी। तो रामू की यह बात सुनकर चुड़ैल बोली, ठीक है, जल्दी से वह मिठाई मुझे दे दे। इसके बाद रामू ने अपनी गठरी खोलकर वह सारी मिठाइयाँ उस भूखी चुड़ैल को दे दी। फिर उन स्वादिष्ट मिठाइयों को खाकर चुड़ैल बोली, तुम्हारी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसीलिए तुम्हारी जान को छोड़ती हूँ, लेकिन एक शर्त, मुझे फिर से इन मिठाई को आगे भी खिलानी पड़ेगी। तो रामू बोला, वह बहुत ही गरीब है, इसको बनाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। फिर वह इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगा जिससे वह मिठाई बना सके। रामू की यह बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने के सिक्के देती हूँ, तुम इन्हें बेचकर इन पैसों से मिठाई के सामान खरीदकर मिठाई बना लेना। इसके बाद वह चुड़ैल अपने उस पेड़ के गुफा में गई और ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आ गई, जिसे देखकर रामू दंग रह गया और फिर उस चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके वापस अपने घर चला गया। इस तरह रामू अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली और यह सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने उस जंगल में दोबारा जाने के लिए मना कर दिया। इस तरह उन मिले सोने के सिक्कों को बेचकर दोनों अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की बातों को उसके घर पर दूध देने वाले ग्वाले ने पूरी तरह बात सुन ली थी और फिर उस ग्वाले ने सोने के सिक्के और चुड़ैल वाली बात अपनी पत्नी को बता दी। उस ग्वाले की पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी।
और बोला, ठीक है, आप भी उस जंगल में मिठाई लेकर जाना और उस चुड़ैल से उसके बदले सोना लेकर आना। फिर डरते डरते वह ग्वाला उस जंगल में जाने को तैयार हो गया। फिर अगले दिन वह ग्वाला ढेर सारी मिठाई लेकर उस जंगल पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उस चुड़ैल से हो गई। तो अपनी जान के बदले में उसने मिठाई को दे दी। फिर उसके बदले उस चुड़ैल ने अपने पेड़ की गुफा से सोने के सिक्के लाकर उस ग्वाले को दे दिए। फिर सोने के सिक्कों को पाकर ग्वाला काफी खुश हो गया था, जिसे देखकर ग्वाले की लालची पत्नी बोली, फिर से आप वहां जंगल में जाना। फिर जिसे पेड़ की गुफा से सोने के सिक्के दिए हैं, उस पेड़ की गुफा को काटकर सारे सोने के सिक्के एक ही बार में ले आना। अपनी पत्नी के कहे गए ग्वाले ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन पेड़ को काटते देखकर चुड़ैल बहुत ही क्रोधित हो गई और फिर उसने उस ग्वाले का वही अंत कर दिया। इस प्रकार उस ग्वाले को अपनी लालची पत्नी के चलते जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।